एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6। तो वर्कशीट नंबर 6 में सबसे पहले वृत्त क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये आपका एक स्थिर पॉइंट है, यानी कि फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में, उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, वृत्त। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पे स्थित एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। समझ आ गया सबको। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो बिंदु मैंने सबसे पहले लगाया था ना, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। ये आपका वृत्त के अंदर जो बीच में होता है ये आपका केंद्र। और इस केंद्र से जो ये दूरी है जो समान है, हर पॉइंट पे क्या है, बराबर है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब उसके बाद उसने बोला चाप। चाप क्या है, वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को। ठीक है, अगर मैं ये करूं, यहाँ पे ये आपका वृत्त बन रहा है। वृत्त पे मैंने कोई दो बिंदु फिक्स कर दिए, ये आपका ए बिंदु और ये आपका बी बिंदु। तो ये ए से बी का जो ये चाप है ना बेटा, ये इस भाग को क्या बोलते हैं, चाप। जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है, ए से बी की जो ये सीधी लाइन है ना बेटा, ये होती है जीवा। ठीक है, अब उसने बोला केंद्र से गुजरने वाली जीवा, कोई भी दो पॉइंट को मिला देगी वो जीवा हो जाएगी। अब ये केंद्र से अगर जाएगी तो केंद्र वाले को क्या बोलेंगे बेटा, व्यास। ठीक है, और व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। त्रिज्या खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं, पिज़्ज़ा खाया है सबने, पिज़्ज़ा गोल होता है, यहाँ से सेंटर से यानी कि केंद्र से ऐसे कटा होता है, दिख गया सबको। तो ये जो पिज्ज़ा का ये वाला भाग होता है ना बेटा, ऐसे ही सर्कल में एक भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। दो त्रिज्या और एक चाप का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। अब उसने बोला वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, सबने बर्गर भी खाया। बर्गर जब आप खाते हो तो ऐसे बाइट ले लेते हो, ले लिया आपने बाइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बाइट नहीं लेनी, कर्व नहीं लेनी, यहाँ पे सीधी लाइन। ठीक है, एक ऐसे जीवा, और जीवा का जो ये हिस्सा है जीवा के नीचे, ये आपका क्या होता है, वृत्तखंड। ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड। ओके, अब उसने बोला वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। अगर दो जीवाएं बराबर हैं, यानी कि जैसे ये दिखाया गया, ए बी जीवा सी डी के बराबर है, तो ए बी भी केंद्र पर और सी डी भी केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। ये भी 60 तो ये भी 60। दूसरी बात इसका उल्टा, अगर दो जीवाएं केंद्र पर सेम कोण बना रही हैं, दो जीवाएं हैं जो कि केंद्र पर सेम डिग्री का कोण बना रही हैं, तो बेटा आपने ध्यान रखना है वो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे पढ़ो। एक वृत्त के केंद्र में अगर जीवा डाला गया है और उस जीवा पे केंद्र से मैं 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती हूँ, तो बेटा वो 90 डिग्री का कोण उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, वो उसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। आगे आ जाओ। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त में अगर मैं दो जीवाएं बनाती हूँ जो कि बराबर हैं, पहले मैं ये मान के चल रही हूँ ये बराबर हैं, ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के, तो ये केंद्र से इसकी जो दूरी होगी वो इसकी दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा इसका उल्टा है, अगर केंद्र से दो जीवाओं की दूरी बराबर है तो इसका मतलब जो ये जीवा है ना बेटा, इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। आगे देखो, एक चाप के द्वारा, अब यहाँ पे देखो ये आपकी चाप है, इस चाप के द्वारा जो यहाँ कोण बना है और जो यहाँ बना केंद्र पर जो कोण बनेगा बेटा वो हमेशा कितने का बनेगा, जितनी यहाँ पे मान लो ये आपका 60 है तो ये कितना बनेगा, 120, इसका 2 गुना बनेगा। एक अर्धवृत्त में मैं कितने भी कोण बना दूं, कोई भी कोण बना दूं, ये अर्धवृत्त कहीं पे भी कोई भी कोण बना दूं, वो कोण की जो मेज़रमेंट होगी, माप होगा, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। यदि किसी, अब मैं बात करूं एक त्रिभुज कह रही हूँ, एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज मैंने बनाया, ठीक है, तो उसके आमने सामने के जो ये कोण है बेटा, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई भी 4 भुजा वाला बना हुआ है, उसको मैं चक्रीय चतुर्भुज जब बोलूँगी, जब आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। दूसरी बात,
एक वृत्तखंड में बने। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका वृत्तखंड छोटे वाला, ये बड़े वाला। इस वृत्तखंड में मैं कोई भी दो कोण बनाऊंगी ना इसी के थ्रू, इस जीवा के थ्रू, तो बेटा इन दोनों कोण की जो मेज़रमेंट होगी, अगर ये 60 होगी तो ये भी 60 ही आएगी। ठीक है, आगे देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा के क्या कहलाती है बेटा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड नहीं कहते उसको, अभी अभी तो पढ़ा था हमने। क्या कहते हैं उसको? वृत्तखंड। क्या कहते हैं उसको? वृत्तखंड। त्रिज्या खंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र। देख लो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, चाप के दोनों सिरों को मिलाने त्रिज्या और चाप के मध्य का क्षेत्र होता है। अब आगे देखो, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। AB जो है वो बराबर है किसके? CD के। और AB जो है वो बराबर है AC के। AB जो है वो बराबर है किसके? AC के। क्या लिखा? ये वाली आकृति इसकी नहीं है, ये वाली आकृति है बेटा इस वाले के लिए। ठीक है, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ACB। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोण ACB। यदि सर्वांग सम त्रिवृत्त के, सर्वांग सम का मतलब क्या है? उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर। तो AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो उस हमें क्या बताना? जब मैंने अभी अभी पढ़ा सर्वांग समवृत्त होगी तो उसकी त्रिज्याएं भी बराबर हो गई, त्रिज्याएं बराबर हो गई। दूसरी बात, उस पे केंद्र पे कोण भी बराबर बनाती है। तो केंद्र पे जब कोण बराबर बनाएंगी तो बेटा उन त्रिज्याओं की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो भी क्या होगी? बराबर होगी। AB और CD केंद्र O वाले त्रिभुज की दो बराबर जीवाएं हैं, ये दे रखा है यहाँ पे, AB और CD की बराबर हैं। ठीक है, अब उसने बोला जो कोण AOB है, यानी कि ये जो है आपका, ये कितना है? 80 डिग्री। तो बताना है जो ये COD कितना होगा? ये भी कितना होगा बेटा? 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 6। आई होप सबको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।